ठीक है, फिर शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले आप लोग जो ऑलरेडी डाउट सेंड किए हो, वैसे मतलब डाउट तो है, मतलब ये थोड़ा मतलब जैसे कि इस एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा-सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है। तो अगर किसी को दिक्कत हो थोड़ी-सी, तो फिर इग्नोर करना। एक्चुअली मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि मतलब जिसको डाउट आ रही है, वो लोग कम से कम मतलब अपना डाउट क्लियर कर लें। लेकिन मतलब ये इतना ज़्यादा ज ऊपर जाना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं इस डाउट के साथ। पहले क्वेश्चन सारा डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर आपका अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट रहेगा थ्योरी वाला तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके, देखो ये पहला क्वेश्चन है। अ जगलर थ्रोज balls into air. He throws one ball whenever the previous one is at its highest point. How high does the ball rise if he throws n balls each second? तो एक बार जो लोग भी आप लोग तो अभी अभी कवर किए हो ना, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को। एटलीस्ट सोचो इसको कैसे अप्रोच करोगे। ये क्लासेस नहीं होगा। अरे भई आप लोग ध्यान से सेशन देखा करो। देखो पहले का सेशन जो है, हम लोग यहाँ पे डाउट्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। बाकी क्लासेस हमारी थियोरी वाली वहाँ पे यूट्यूब पे करनी है डायरेक्टली। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे या फिर डायरेक्टली इसको डिस्कस करें? ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक जगलर है, वो बॉल को एयर में थ्रो कर रहा है और वो दूसरे बॉल को तब थ्रो कर रहा है, जैसे मान लो t इक्वल्स टू 0 पे उसने एक बॉल को थ्रो किया। उसके बाद सेकंड बॉल वो थ्रो कर रहा है जब पहला वाला बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जा रहा है, जो कि हमारा टाइम लेता है t/2 वहां तक पहुंचने में। तो देखो अब दूसरा बॉल उसने थ्रो किया, ऐसे करके वो एक सेकंड में मतलब n बॉल्स थ्रो कर रहा है। एक सेकंड में वो थ्रो कर रहा है n बॉल्स। तो मान लो n बॉल्स एक सेकंड में थ्रो कर रहा है, तो वो एक बॉल कितने टाइम में थ्रो करेगा? तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप लगाओगे, 1/n सेकंड हमारा लगेगा उसका एक बॉल थ्रो करने में। मतलब एक बॉल थ्रो किया, उसके बाद सेकंड जो बॉल थ्रो करेगा वो 1/n सेकंड्स के बाद करेगा, क्योंकि उस टाइम तक जो पहला वाला बॉल होगा जो उसने पहले फेंका होगा वो तो ऊपर पहुंच चुका होगा अपने मैक्सिमम हाइट पे। तो अब आपको यहाँ पे ये करना है कि जो मैक्सिमम हाइट का हमारा क्या होता है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ले रहे हैं, आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, √2h/g। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचा होगा तो उस केस में इसकी जो ये वाला हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं। देखो v इक्वल्स टू, एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना है, हाउ हाई डज द बॉल, हमें एज फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g ए, इसको लेते हैं बाद में निगेटिव करके कर लेंगे। देखो एच ये अपने हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा इतना टाइम, मतलब इस इक्वेशन से हम लोग वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में हमारे पास टाइम का रिलेशन है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, v के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमारा होता है। अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, वो चीज़ देखो। हमारे पास जब ये फाइनल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे क्या होता है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। नेक्स्ट ये इनिशियली मान लो किसी भी u वेलोसिटी से फेंका गया था ऊपर की तरफ, इसकी जो एक्सेलरेशन रहेगी वो -g रहेगी, क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन में होगी, तो -g हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आपका ये जो टाइम लगेगा, टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/n है। अब इस इक्वेशन से देखो हमारे पास क्या मिलता है, u की वैल्यू आपको मिल जाएगी u इक्वल्स टू g/n। यहाँ से हमारे पास मिल गई u की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखो u की वैल्यू एक बार आ गई, तो उसके बाद इस वाले इक्वेशन में हम u की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो v के जगह पे इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो v तो हमारा फिर फाइनली 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और u का स्क्वायर मतलब g/n का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2, ये हो जाएगा -g इंटू एच। अब देखो यहाँ से इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, इसको दूसरे वाले साइड, तो ये हो जाएगा 2g इक्वल्स टू g² अपॉन n²। तो यहाँ से देखो एक g हमारा कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल्स टू आ जाएगा g/2n²। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो t/2 कैसे हुआ, इसके लिए पहले थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। 1D मोशन में जब हम लोग वर्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो अपने मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचता है ना, वो टाइम होता है t/2 होता है, कैपिटल T/2। और पूरा t क्या होता है, वो ऊपर जाके वापस फिर जैसे यहाँ से आप नीचे से कुछ फेंकोगे, ये बॉडी ऐसे कुछ ट्रेवल करेगी ना, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, फिर वापस यहाँ ग्राउंड पे आएगी। तो ये पूरा टाइम जो होता है ना, पूरा टाइम t होता है। और t हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके।
तो इसलिए मैंने बोला कि जिसको फॉर्मूला यूज करना हो वो T/2 वाला ये वाला मेथड यूज कर सकता है, और जिसको बेसिक्स से जाना हो वो नॉर्मल ऐसे यूज कर सकता है। यहाँ पे इस T/2 का कोई रोल नहीं है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। हाँ सही है, H=U²/2G, क्योंकि यहाँ पे V 0 है। तो देखो ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है ना कि ये क्वेश्चन वैसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब क्या है कि ना, ये अगर कोई नया पर्सन बना रहा है 1 मिनट में उससे नहीं बनेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो लोग जनरली अभी तक पूछे भी नहीं है ऐसे। तो आप लोग एक दो क्वेश्चन ऐसे देख के आगे बढ़ सकते हो। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, अगर सबको क्लियर है तो। ओके, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लगा दिया। एक्चुअली ये पहले मैंने सॉल्व करा दिया है, वहाँ पे यूट्यूब पे इसका वीडियो है, फिर भी एक बार देख लो। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 3.2 क्वेश्चन है। द पोजीशन time graph of two children A and B returning from their school or to their homes P and Q respectively are shown in figure 3.19. Choose the correct entry in the brackets below. तो देखो यहाँ पे ना एक्चुअली ये क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। ये इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये देखना। देखो सबसे पहला पार्ट देखो, हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। तब देखो सबसे स्कूल के नज़दीक कौन रहता है। तो इसके लिए तो आप सिंपली ये जो ये वाला हमारा लाइन है डिस्टेंस वाला, बस उसी पे हम लोग देखेंगे ना। इस ग्राफ से हमें कोई अभी नहीं मतलब है। पहले हम देखेंगे किसका घर नज़दीक है, उसको देखने के लिए तो देखेंगे किसका घर पहले आ रहा है उसका नज़दीक है, जिसका बाद में आएगा उसका दूर है। तो क्लोजर का आंसर हमारा पी हो जाएगा। पी नज़दीक रहता है, पहला वाला। पी है नहीं, एक्चुअली ए है ना। पी पे कौन जा रहा है, हाँ हमारा ए जा रहा है पी पे। तो देखो पी वाला घर हमारे नज़दीक है, और ए हमारा जा रहा है पी पे। ए हमारा पी पे पहुंच रहा है, यानी कि ए नज़दीक रहता है स्कूल से। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, हाँ ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट, हु स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर। तो स्कूल से पहले कौन निकला, ये देखने के लिए तो आपको सिंपली टाइम एक्सिस पे जाना होगा ना, जो पहले चलना शुरू कर दिया होगा मतलब वो पहले निकला। तो देखो पहले कौन निकला है, ए घर स्कूल से पहले निकल गया है घर के लिए। तो यहाँ भी फिर से आंसर ये ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु वॉक्स फास्टर देन B/A। तो देखो फास्टर के लिए सिंपल से चीज है, ये हमारा एक्सटी ग्राफ है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो। तो सिंपल जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा तेज जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फास्टर पूछ रहा है ना। तो देखो बी का स्लोप ज्यादा है। और दूसरा, आपको स्लोप से नहीं जाना है तो आप एक और चीज देख सकते हो। देखो ये बाद में बेचारा चलना शुरू किया बी, और देखो इससे पहले ही घर पहुंच गया, और इसका घर दूर भी था इसके कंपैरिजन में। तो सिंपल सा बात है ना कि बी हमारा ज़्यादा फास्ट चला होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी एंड ए। और नेक्स्ट डी पार्ट देखो, ए एंड बी रीच होम एट द सेम डिफरेंट टाइम। तो सेम टाइम पे कहाँ पहुंच रहे हैं, देखो एक यहाँ पहुंच रहा है एक यहाँ पहुंच रहा है, दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंट टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, ए और बी ओवरटेक्स ऑन द रोड। तो ओवरटेक, हाँ देखो ओवरटेक तो खैर एक ही बार हुआ है। इंटरसेक्शन पॉइंट देखोगे एक है, मतलब एक बार ओवरटेक किया। और किसने किसको ओवरटेक किया, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो पहले कौन चला था, ए पहले चला है। अब इस पॉइंट पे ए होगा, उस टाइम पे बी इससे आगे निकल गया। बी इससे मतलब डिस्टेंस किसका ऊपर में, मतलब ज्यादा बढ़ा। जिसका डिस्टेंस उस पॉइंट के बाद ज्यादा बढ़ेगा मतलब उसने ओवरटेक किया होगा पिछले वाले को। क्योंकि देखो ये तो ऑलरेडी अपना धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन ये तेजी से आया और इसको ओवरटेक करके चला गया। धीमे चलने वाला तो कभी ओवरटेक कर नहीं सकता है, तो सिंपल सा चीज है, बी ओवरटेक करेगा ए को एक बार, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही बार बस आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें डाउट आप लोग को बोलिए। ओके देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with the speed of 40 मीटर पर सेकंड आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट what डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द टावर द बॉल मीट। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल बेसिक्स को नहीं भूलना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। बस इस चैप्टर में एक ही चीज काम आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और दूसरा थोड़ा सा जो और काम आता है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब प्लस माइनस। तो देखो इस क्वेश्चन में
सबसे पहले मतलब एक चीज़ दिमाग में क्लियर करना ज़रूरी है, किसी एक डायरेक्शन को हमेशा मान लो कि जैसे आप अगर कन्वेंशन ऐसा ले लो ना कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर जैसे बॉल को ऊपर फेंक रहा है ना, उसकी यू को आप पॉजिटिव ले लो, फिर उस केस में आप जी को ऑटोमेटिकली नेगेटिव ले लो। मतलब एक्चुअली कन्फ्यूजन वाला केस रखो ही नहीं, आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहो, आपको किधर पॉजिटिव मानना है, किधर नेगेटिव मानना है। उससे क्या होगा ना, आपको आपका क्वेश्चन जो भी है वो गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये वाला चीज़ अच्छा लगता होगा, ऐसे आप ट्राई करते होगे क्वेश्चन जब बनाते होगे तो। क्योंकि ऐसे नहीं करोगे ना बार-बार, वो वाला मिस्टेक होगा साइन वाला, जिससे आपका आंसर गलत होगा। तो इस सब क्वेश्चन में भी बस वही सिली मिस्टेक होती हैं और मतलब कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग ट्राई आगे मतलब चलते हैं। देखो, बॉल को ड्रॉप किया गया, पहले बॉल को ड्रॉप का क्या मतलब होता है, u इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला बॉल है बेचारा। तो देखो u इक्वल्स टू 0। अब बॉल को ड्रॉप किया गया टावर से और उसके 2 सेकंड बाद दूसरे बॉल को t इक्वल टू 2 सेकंड पे सेकंड बॉल को हमारे फेंका गया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसको u दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे एक मतलब समझदारी ये कर सकते हैं ना कि देखो पूरा का पूरा मोशन ही नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे ना, इस केस में डाउनवर्ड नीचे की तरफ हम लोग मानेंगे पॉजिटिव, तो इससे मिलेगा फायदा। अब नेक्स्ट देखो u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड और ये मान लो अगर ये अपना जैसे कि अब देखो ये जीरो पे चला है, t इक्वल्स टू 0 पे u इक्वल्स टू 0 के साथ। अब ये मान लो एक सर्टेन टाइम t के बाद दोनों जाके नीचे मिल रहे हैं। अपने मन में एज्यूम कर लो कि टाइम टी के बाद, टी सेकंड के बाद ये दोनों जाके नीचे में मिलेंगे। तो अब वो टाइम के लिए इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो पहला वाला है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसके लिए जो एस आएगा वो क्या होगा, यू तो हमारा जीरो हो गया तो यू इंटू टी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह पे जी कर देते हैं। देखो हाफ जी टी स्क्वायर इसके लिए डिस्टेंस आ गया। अब इस सेकंड वाले के लिए देखते हैं। देखो ये 2 सेकंड बाद फेंका गया है, मतलब ये अगर देखो आप तो कितना टाइम ट्रेवल किया, अगर ये टी सेकंड ट्रेवल किया तो ये फिर टी माइनस 2 सेकंड ट्रेवल करेगा। ये चीज क्लियर है। एस की जगह एच होगा और ए की जगह जी होगा। एक मिनट, एस की जगह एच होगा। अरे भाई आप लोग मतलब यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने थोड़ी आए हो आप लोग, एस और एच कर रहे हो, ये तो मतलब सही ठीक है आगे बढ़िए श्लोक। अरे नहीं नहीं ठीक है, मतलब फिर भी इतना बेसिक डाउट मत रखो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एस यूज करो एच यूज करो, उससे क्वेश्चन थोड़ी चेंज होगा। डाउट नहीं है वो ऐसे अच्छा, लिख रहा ओ तब ठीक है भाई, हमको लगा कि मतलब ये ओह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो देखो सेकंड चीज, ये वाला हमारा टी सेकंड ट्रेवल किया वहां तक पहुंचने के लिए, तो दूसरा वाला टी माइनस 2 सेकंड किया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 2 सेकंड बाद फेंका गया है। तो उसके लिए डिस्टेंस लिखोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, एस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हमारे पास u इंटू टी माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे हाफ ए इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो देखो इसको ओपन कर लेते हैं, यू टी माइनस 2u प्लस हाफ ए टी माइनस 2 स्क्वायर को चलो ओपन कर देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टी, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, यू टी माइनस 2u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस, एक मिनट, ए टी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 2a और ये हो जाएगा 280, 2a टी। अब देखो ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास पहले से एक डिस्टेंस यहाँ पे एस है और ये भी एस है और दोनों सेम होगा। यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, अच्छा चलो लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे यू की वैल्यू, क्योंकि यू एक ही है। तो देखो यहाँ भी इसको अपना जी लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। तो देखो अब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सेम है, जब जाके दोनों मिलेंगे मतलब एक पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं और एक ही पॉइंट से चले हैं, मतलब वहां तक जाने के लिए दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ये आपको क्लियर होगा। तो देखो नेक्स्ट अब यहाँ पे करना ये है, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी माइनस 2u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 2g माइनस
2gt। अब देखो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, टी वाले टर्म्स को एक साइड लाते हैं, यू टी माइनस यू टी प्लस 2gt इक्वल्स टू 2g माइनस 2u। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा टी निकल जाएगा और जो भी कॉमन आएगा उसको दूसरे साइड लिख देते हैं, 2g माइनस 2u अपॉन, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2g माइनस यू, 2g माइनस यू। अब बस इसमें वैल्यू को पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, उससे हमें मिलेगा टाइम, कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। फिर एक बार आपको टाइम मिल जाएगा तो बस इस फॉर्मूला में टाइम का वैल्यू पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये इतना लेंदी क्वेश्चन है ना, इसलिए इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के बस एक क्वेश्चन करके छोड़ देना, ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा डूबना नहीं है, नहीं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा। ये क्लियर है या फिर इसको आगे और सॉल्व करें? हो जाएगा सर, हो जाएगा। ओके, नहीं जिनका डाउट था उनसे भी। ओके हाँ क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर सर अगर डिस्टेंस अगर फाइंड करने के लिए बोलेगा, फिर मीटिंग पॉइंट पूछेगा तो दोनों को डिस्टेंस को बराबर कर देना होता है, राइट सर? क्या समझे नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी बोलेगा कि दोनों मतलब कब मीट अच्छा करेगा, तो हाँ, उस टाइम पे हमें टाइम को या तो डिस्टेंस को इक्वल करना होता है। देखो मतलब यहाँ पे बात है ना कि सेम पॉइंट से दोनों चले हैं, सेम पॉइंट पे जाके मिल गए हैं, इसलिए डिस्टेंस को इक्वल करना है। अगर मान लो दोनों अलग अलग पॉइंट से चले होते हैं तो कभी कभी ऐसा करता है ना, देखो क्या बोलेगा ना कि दोनों के डिस्टेंस का रेशियो, मतलब ये सर्टेन टाइम में बोल देगा कि दोनों के डिस्टेंस का रेशियो 3:5 है या 3:7 है, ऐसा कुछ दे देगा। तो उस केस में आपको वो वाला रेशियो लेके सॉल्व करना होगा, यहाँ पे S1 और S2 आ जाएगा और उसका रेशियो आप लोगे। ये वाला क्लियर है जो बता रहा हूँ, कि जैसे अगर ये S1 S2 का रेशियो दे दे तो कैसे करोगे उसको? यस सर, यस सर। ओके ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बस वही टाइम का वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, और टाइम एक बार आ जाएगा तो इसमें यूज करके आप डिस्टेंस निकाल लोगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे बस मतलब वही प्लस माइनस वाला मिस्टेक हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं होगा। अब देखो ऊपर की तरफ फेंका है बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये पूछ रहा है ग्राउंड पे कब आएगा, ये हो गया हमारा u। और इस बार देखो u हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो g हम लोग लेंगे नेगेटिव, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो टाइम को इससे रिलेट करने वाला सबसे अच्छा सा फॉर्मूला कौन है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देना है, 40 इक्वल्स टू यू हमारा 10 है, 10 इंटू टी, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से क्वाड्रेटिक आ जाएगा, देखो कैंसिल कर लेते हैं, देखो कुछ कुछ 2 से 5, और देखो 5 से ये 2, ये 8। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नहीं 10t नहीं, एक्चुअली 2t। ये हमारा 2t बचेगा इधर में, तो देखो 2t आ गया। अब सिंपल से दिख रहा है, इसका फैक्टर होगा, एक हमारा 4 होगा, एक नेगेटिव फैक्टर आएगा। देखो यहाँ पे 4 डालोगे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ दो को आप ब्रेक करोगे ना, इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला आप यूज करोगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो आपको एक फैक्टर 4 मिल जाएगा, और दूसरा फैक्टर जो आएगा -2 आई थिंक आएगा, तो वो निगेटिव आएगा। तो टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकती है ना, तो ऑटोमेटिकली 4 सेकंड वाला चॉइस आएगा। अब क्वाड्रेटिक है, आपको जैसे ठीक लगता है स्प्लिट करके सॉल्व करो, या फिर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लो। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। फ्रॉम एन एलिवेटेड पॉइंट ए, a stone is projected vertically upward. When the stone reaches a distance h below a, its velocity is double of what it was at a height h above a. So that the greatest height attained by the stone is 5/3h. ओके तो देखो ये क्वेश्चन वैसे दो तरह से आपको समझा सकता हूँ, एक कॉमन सेंस, दूसरा फिजिक्स। तो देखो मतलब कॉमन सेंस में भी थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो कैसे आएगा देखो, पहले
चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको बाद में वो बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉल है हमारे पास, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, मान लो किसी भी वो सर्टेन वेलोसिटी से फेंका होगा यू से। उसके बाद ये बोल रहा है बॉल ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया। जब ये एच डिस्टेंस ऊपर कहीं पे था ना, ये नहीं बोला मैक्सिमम हाइट पे था, ये बोला है एच डिस्टेंस ऊपर जब ये गया होगा, तो उस टाइम पे इसका मान लो वेलोसिटी था वी, फाइनल वेलोसिटी वी। तो बोल रहा है कि जब ये इस पॉइंट से एच नीचे फिर आया वापस से, मतलब ये वाला हमारा एच है और नीचे वाला ये भी हमारा एच है, तो एच डिस्टेंस जब नीचे आया तो इस पॉइंट पे बोल रहा है इसका जो वेलोसिटी है ना ये टू वी है। ओके, तो ये बोल रहा है इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो ट्वाइस है जो इसके मतलब इतना ही डिस्टेंस ऊपर में था। ये इनिशियल पॉइंट है पी मान लो। तो इसका कहने का मतलब है पी से एच डिस्टेंस ऊपर जाने पे इसका वेलोसिटी अगर वी था, तो पी से एच डिस्टेंस नीचे आने पे इसका वेलोसिटी टू वी है। तो अब देखो, अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर के लिए लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक्सेलरेशन सेम होगा, और एस के जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है एच, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर प्लस, प्लस ले लो या फिर माइनस ले लेते हैं, माइनस टू जी, हमारा डिस्टेंस है एच। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो, नीचे जाने वाले केस में क्या आएगा, ये नीचे की तरफ जब जा रहा होगा, एच डिस्टेंस नीचे ये पहुंचा है, तो उस केस में फिर से आप इक्वेशन लिख सकते हो ना, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी क्या हो गया है टू वी, तो टू वी का स्क्वायर इक्वल्स टू यू, तो अभी भी सेम है ना क्योंकि सेम पॉइंट से फेंका गया है। और इस बार देखो माइनस टू जी, हाँ इस बार देखो, इस बार हमारा एच भी नीचे और जी भी नीचे, मतलब दो निगेटिव साइन आएगा, दो निगेटिव मिलके इसको पॉजिटिव बना देगा। देखो ये एच पी पॉइंट से नीचे की तरफ ले रहे हैं ना, डाउनवर्ड को हम लोग इस क्वेश्चन में भी निगेटिव मान के चल रहे हैं, तो एच भी नीचे जी भी नीचे, तो देखो यहाँ पे जी और एच दोनों मल्टीप्लाई होगा ना इस पार्ट में, तो यहाँ पे दोनों ही मिला के पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू जी एच। आई होप आपको इतना तक क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट इसका, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा फोर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हमारा हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो थोड़ा सा इस जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखो इसको हम लोग चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो फोर वी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर यू स्क्वायर माइनस एट जी एच, ऐसा लिख सकते हैं, फोर से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मान लो ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। अब हम ये करते हैं कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर टू में से वन को, जैसे आपको मन करे वैसे कर सकते हो। तो देखो क्या बनेगा, हमारा इस साइड जीरो आ जाएगा क्योंकि फोर वी स्क्वायर में से फोर वी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर को माइनस करोगे तो कितना होगा, थ्री यू स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, ये एट जी एच, माइनस एट जी एच में से माइनस ये प्लस टू जी एच को माइनस करोगे तो ये पूरा मिला के माइनस टेन जी एच बन जाएगा। तो यहाँ से आपको एच मिल जाएगा, देखो कितना आ रहा है एच इक्वल्स टू, ये हमसे पूछ क्या रहा है, ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड, ओके। तो देखो एच इक्वल्स टू हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से थ्री यू स्क्वायर अपॉन टेन जी, आई थिंक यही आएगा हमारा। ओके। अब देखो ये हमारे पास हाइट निकल के आ गया। अब हाइट निकल के आ गया, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, हमारे पास सारी वैल्यू दी हुई है। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग यू को बाहर कर लेते हैं, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा टेन जी एच अपॉन थ्री, ये हमारे पास यू का वैल्यू आ गया। अब देखो इसका जो मैक्सिमम हाइट मान लो अगर एच है, तो एच कैसे निकालते हो, चलो एक नया पेज ले लेते हैं। यू स्क्वायर बाय टू जी। हाँ वही करते हैं, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, चलो। तो देखो अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें मान लो निकालना है अब नया वाला, तो अब फिर से अपना यूज करेंगे एच इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्चुअली यही वाला सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, जी नहीं एक्चुअली ए लिखते हैं क्योंकि निगेटिव होगा ना बाद में। तो देखो टू ए एच
अब देखो इस बार क्या होगा, इस बार जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, तो इसका जो ये वाला v है, ओके, हाइट भी निगेटिव हो सकती है। देखो हाइट निगेटिव हो सकती है, हाइट के निगेटिव होने का मीनिंग ये है ना कि आपने डायरेक्शन उल्टा माना हुआ है। मान लो आप अपवर्ड को पॉजिटिव मान के चल रहे हो और डाउनवर्ड को निगेटिव, अगर एच निगेटिव आ गया आपका फाइनल आंसर में, इसका मतलब है कि एच जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। आपको एच मेजर करना है इनिशियल पॉइंट से नीचे की तरफ। पॉजिटिव निगेटिव का इम्प्लीकेशन बस डायरेक्शन का होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे इसका वी स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो वी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब भी कोई पार्टिकल पहुंचता है जिसको आप नीचे से फेंके हो, उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वो जीरो हो जाती है। नेक्स्ट यू हमने फाइंड आउट यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा देर बाद पुट करते हैं यू स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2gh। अब यहाँ से हम लोग h को बाहर निकाल लेते हैं, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब आप बोलोगे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तो हाँ आपको याद है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो देखो यहाँ से h आ जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 10gh अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2g। जी से जी कैंसिल, और ये 2 से हमारा 5 टाइम्स, तो कितना आया हमारा 5h अपॉन 3। एक्चुअली कितना आना था, हाँ देखो 5h/3 इसने बोला था कि इतना मैक्सिमम हाइट आएगा, ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा फाइनल मैक्सिमम हाइट जो निकल के आया वो 5h/3 आया। इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा मतलब 2-3 बार इक्वेशन यूज करना था, तो मे भी हो सकता है किसी बीच के पार्ट में डाउट आया आपको, तो आप लोग एक बार फिर से इसको देख लेना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, इसको हमने कैसे अप्रोच किया? यस सर। सबको क्लियर है? फिर आगे बढ़े। यस सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the top of a building 16-meter high, water drops are falling at equal intervals of time such that when the first drop reaches the ground, the fifth drop just starts. Find the distance between the successive drops at that instant. तो देखो इस क्वेश्चन में भी मतलब वैसा ही थोड़ा सा है जो एन वाला हमने सॉल्व किया ना, थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का है। मतलब इन सब क्वेश्चन का अप्रोच वही सेम रहता है। तो देखो ये बोल रहा है बिल्डिंग का हाइट जो है h इक्वल्स टू 16 मीटर। ये इनिशियल हाइट हो गया जहाँ से ड्रॉप्स को गिराया जा रहा है, और ड्रॉप्स जो है फॉल कर रही हैं, मतलब इनका इनिशियल वेलोसिटी सबका u इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट चीज बोल रहा है कि जो पहला ड्रॉप है जब ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो पांचवा ड्रॉप जस्ट शुरू हो रहा है। मतलब आप देखो पहला अगर t इक्वल्स टू 0 पे आप बोल रहे हो पहला ड्रॉप उसने ड्रॉप किया है, तो यानी कि दूसरा ड्रॉप जो आएगा ना वो t1 जो आएगा वहाँ पे दूसरा आएगा। ये मान लो t इक्वल्स टू 0 पे पहला था t1, तो t2 आएगा हमारा। देखो t1 इक्वल्स टू 0 तो t2 हमारा यहाँ से, यानी कि दूसरा वाला जब ड्रॉप करेगा कब, जब t टाइम के बाद। फिर तीसरा वाला ड्रॉप करेगा t3 जो आएगा हमारा वो आएगा 2t टाइम के बाद। यानी हर t इंटरवल के बाद ड्रॉप कर रहा है। तो ऐसे देखोगे तो t4 आएगा हमारा 3t और t5 हमारा आएगा 4t। ये बोल रहा है जब 40 टाइम इंटरवल बीत रहा है ना तब ये एक ड्रॉप और ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में बस इसी को पकड़ के आपको आगे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इसका मतलब हम लोग टोटल टाइम ही निकाल लेते हैं। वैसे मैं पहले बता दे रहा हूँ ये लेंदी क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन लास्ट में थोड़ा सा आएगा। तो देखो ये 16 है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जैसे कि मान लो 16 मीटर हाई से आप कोई पार्टिकल को ड्रॉप करते हो तो कितना टाइम लगता है, इसको निकालने के लिए क्या यूज करते हो, आपको यू दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगाओगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे u आपका ऑलरेडी जीरो जीरो दिया हुआ है, क्योंकि सारा जो है ऊपर से बस ड्रॉप किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा हाफ ए टी स्क्वायर में बाकी वैल्यू पुट करते हैं, तो एस हमारा 16 है, हाफ इंटू ए हमारा कितना है, एक्सेलरेशन आप चाहो तो 9.8 मान लो, चाहो तो 10 मान लो, क्योंकि दोनों ही मानो, कैलकुलेशन दोनों ही केस में खतरनाक वाला आएगा। चलो 9.8 ही मान लेते हैं, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 16/9.8। तो ये कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेटली, अराउंड अराउंड 3 पॉइंट समथिंग आएगी। अंडर रूट देखो ये ऊपर 32 आएगा नीचे 9.8, तो अप्रोक्सीमेटली 3.2 या 3.3 ऐसा ही कुछ आएगा। आप लोग इसको एक बार देख लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा।
तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास टाइम यहाँ से आया, तो इसको आप लोग जब इसका रूट सॉल्व करोगे तो 3 2 यानी कि 324 के अराउंड आता है ना, तो 1.8 आपका सेकंड आ जाएगा प्रॉपर टाइम। मतलब पहला ड्रॉप जो ड्रॉप किया होगा उसने t इक्वल टू 0 पे, वो 1.8 सेकंड के बाद ग्राउंड पे पहुंचा है, यानी उस टाइम पे ये पांचवा ड्रॉप ऊपर से फिर से गिराया गया है। तो इससे देखो क्या हमें समझ में आया, ये जो 40 है ना, ये इक्वल टू होगा 1.8। तो यहाँ से आपको टी मिलेगा क्या, एक्चुअली इसको टी डैश बोल लेते हैं, नहीं तो सारा सेम हो जाएगा। तो देखो टी डैश हमारा आएगा ना, ये टी डैश हमारा आ जाएगा 1.8/4, यानी कि 0.45 सेकेंड। तो ये हमारा आ जाएगा टाइम एक ड्रॉप को जो लगने वाला है। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है एक्चुअली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव ड्रॉप्स एट दैट इंस्टेंट। ओके, तो भाई यहाँ पे तो आई थिंक सब ड्रॉप के बीच में अलग अलग डिस्टेंस आएगी। देखो आपको टाइम पता चल गया, अब टाइम पता चल गया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जो सेकंड वाला ड्रॉप, जैसे देखो पहला ड्रॉप टी इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया होगा, वो 1.8 सेकंड के बाद पहुंचा होगा। जो सेकंड वाला ड्रॉप होगा वो कब पहुंचा होगा, वो सेकंड वाले ड्रॉप के लिए जो T2 आपका आएगा वो आ जाएगा 1.8 प्लस टी, यानी कि 1.8 प्लस 0.45, इतना सेकंड पे वो पहुंचेगा। और अगर बोले कि उस टाइम पे उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए जो टाइम लोगे T2, अगर डिस्टेंस सॉल्व करना है, ये देखो T2 मैंने ये तो बता दिया आपको कि ये कब ग्राउंड पे पहुंचेगा, ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है सेकंड वाला ड्रॉप। अब यहाँ पे जो सेकंड चीज है, देखो ये ग्राउंड पे मान लो पहुंचता है, तो ग्राउंड पे पहुंचने के बाद सेकंड चीज ये है कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा जब ये वाला ग्राउंड पे पहुंचा होगा। तो इसके लिए टाइम जो आप लोगे ना, पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे हम लोग t-2 किए थे, तो वैसे ही आप क्या करोगे, T2 माइनस टी डैश कर लोगे, क्योंकि ये उससे टी डैश पीछे चल रहा है, 0.45 सेकंड पीछे चल रहा है सेकंड वाला पार्टिकल हमारा। तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचा होगा पहला पार्टिकल, तो उस टाइम पे ये तो कम चला होगा ना उससे, ये चला होगा आपका 1.8 सेकंड में से कितना कम, टी डैश कम, क्योंकि ये 0.45 सेकंड के बाद फेंका गया, ऊपर से गिराया गया 0.45 सेकंड के बाद। तो इसके लिए जो टाइम आएगा ना T2 के लिए, जो इफेक्टिव टाइम आएगा गैप कैलकुलेशन के लिए, तो वो हमारा आ जाएगा 1.35। तो अब क्या करोगे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के H2 निकाल लोगे कि उस टाइम पे H2 कहाँ पे था। और H2 का डिस्टेंस एक बार आ गया, उसको मान लो H2 का डिस्टेंस कुछ भी आया, उसको 16 माइनस H2 करोगे ना, ये हमारा हो जाएगा गैप किसके किसके बीच में, पार्टिकल 1 और 2 के बीच में। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हाँ, ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन देखो मैं बात वही बोल रहा हूँ, आपको एक बार टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम कैलकुलेट करोगे, आपसे सारे पार्टिकल के यहाँ पे बीच में पूछ रहा है, तो बारी बारी आप ऊपर से करो, नीचे से करो, किधर से भी करो, लास्ट में वो तो करना ही होगा ना। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को। यस सर। ओके, एक बार आप सभी लोग बोलो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सर वन डाउट, हम ऊपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं सर, तो जैसे फर्स्ट जो फिफ्थ ड्रॉप थी, जो फोर्थ ड्रॉप पहुंचेगी, 0.45 सेकंड उसने लिया। हाँ वैसे भी कर और सकते just हैं। वो शायद मुझे लग रहा है कि हम जैसे जो तीसरी ड्रॉप होगी वो जस्ट उसके नीचे होगी। हाँ वो भी सही है, वैसे भी कर सकते हैं। ये मतलब ये एक्चुअली हाँ वैसे करोगे आप तो आपका फायदा ये होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सारा हाफ AT² हो जाएगा। हाँ जी, हाँ डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा। वही वही, एक्चुअली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन गंदा है, बाकी सब ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो, इसके लिए श्योर रहो। यस। ठीक है, फिर तब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो ये भी NCERT का क्वेश्चन है। पहला वाला 8 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी सॉल्यूशन वैसे यूट्यूब पे है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है ना, इस क्वेश्चन में एक मान लो कार है ए, ये कार ए मान लो इधर के डायरेक्शन में जा रही है, और जो स्पीड है 36 km/h। ये आप लोग मतलब क्वांट के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आई होप, तो इसलिए आपको ऑलरेडी पता होगा 36 क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड से मान लो किसी भी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है।
जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे उसी टाइप के कराएं। हाँ, वो हम तो कराएंगे ही, लेकिन पहला सेशन था, देखो अगर मान लो कोई डाउट पूछ रहा है तो उनके डाउट एक्सप्लेन कर देना चाहिए। इससे आई थिंक आपके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज करके छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आगे से आप लोग को भी धीरे धीरे आइडिया लगेगा ना कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप कैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये मैं लास्ट में ये भी बात बोलने वाला हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करो, नहीं तो आप खुद मतलब थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आई होप आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा। तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें हमारा 10 से आगे जा रहा है, मान लो ए हमारा एक कार है, और ये 10 से आगे जब जा रहा है तो ये बोल रहा है कि दो कार्स हैं जो अप्रोच कर रही हैं इसको अपोजिट साइड से। मतलब मान लो इधर से एक कार बी आ रही है और एक इधर से कार सी आ रही है, ये बी और ये सी। और ये दोनों कार्स जो आ रही हैं इन दोनों की स्पीड सेम है, 54 है। 54 का मतलब होता है 15 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों आ रही हैं। अब ये बोल रहा है कि जो ड्राइवर ऑफ बी है ना वो ओवरटेक करना चाहता है ए को बिफोर सी। मतलब देखो सी तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब रिलेटिवली ये इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ए के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों अप्रोचिंग टेंडेंसी के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे केस में अप्रोचिंग का केस जब भी होता है तो जो हमारा इफेक्टिव मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आता है वो ज्यादा आता है, और यहाँ पे रिसीडिंग वाला टेंडेंसी है, तो इस केस में जो इनके मतलब इनका रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो कम आएगा, क्योंकि दूर की तरफ भाग रही है। तो अब होगा ये कि ये बी चाहता है कि ये पहले ओवरटेक करे, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना, इधर भी 1000 मीटर है, इधर भी 1000 मीटर है। 1 किलोमीटर है, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दोनों आ रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर इसके लिए हम लोग बात करें पहले बी और ए के बीच के डिस्टेंस के लिए, तो 1000 मीटर मान लो ट्रेवल करना है इसको। तो ये कैसे करेगा, देखो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा आपका, चलो डिस्टेंस लिख लेते हैं, 1000 = 1000 मीटर डिस्टेंस हम लोग रिलेटिव मान के चल रहे हैं, इक्वल्स टू इनकी रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या होगा। ये बी 15 से उसके तरफ जा रहा है और ये 10 से उससे दूर भाग रहा है, मतलब इफेक्टिवली बी उसके तरफ 5 से जा रहा होगा, तो यानी कि 5 डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब मान लो टी टाइम के बाद ये उसको ओवरटेक कर गया होगा, तो 5t। और इसके लिए देखो इसके लिए एक सर्टेन एक्सेलरेशन आएगा ना, हाफ ए टी स्क्वायर। ए जो है ना रिलेटिव एक्सेलरेशन है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन भी होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ए के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और सेकंड चीज अब देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, ये भी 1000 मीटर ही चला होगा, लेकिन इसके केस में क्या है, इसके केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है देखो, ये 15 से नजदीक आ रहा है, ये 10 से नजदीक जा रहा है, तो इफेक्टिवली दोनों मिलकर 25 से नजदीक जा रहे हैं। तो 25 से नजदीक जा रहे हैं, यानी कि 25 इंटू टी, सर्टेन टाइम टी। इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये बस दोनों को इक्वेट हमें कर देना है। तो देखो क्या आता है हमारा निकल के। देखो अब एक चीज यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये जो टी आएगा ना, ये देखो 1000/25, टी इक्वल टू 1000/25, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया 40 सेकेंड, टी आ गया। अब नेक्स्ट देखो इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो हाफ AT² इक्वल्स टू 25t - 5t, यानी कि 20t। तो टी से टी को कैंसिल कर दो एक। अब यहाँ पे देखो एक टी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, आप पुट कर दो, हाफ ए इंटू टी का वैल्यू 40 इक्वल्स टू 20। अब देखो 2 से 20 और 20 से 20, यहाँ से ए आपका निकल के आ गया, ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली आपसे एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, तो कार बी का यही एक्सेलरेशन होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। सर ये एक्सेलरेशन क्यों नहीं है यहाँ पे सी की साइड से? सी के साइड से एक्सेलरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। ओके सर। ड्राइवर मतलब चाहेगा कार को ओवरटेक करना तब तो होगा, वो कुछ चाहता ही नहीं है, वो अपना आराम से चल रहा है जैसे चल रहा है कांस्टेंट ये से, तो उसका कुछ मेंशन ही नहीं किया एक्चुअली क्वेश्चन में। सर हाउ एग्जैक्टली वी नो द इनकमिंग डायरेक्शंस ऑफ कार बी एंड कार सी। देखो ये मतलब नॉर्मल सा चीज है, एक बात मतलब समझो, आपसे ये तो नहीं बोलेगा ना, देखो अगर सी मान लो पीछे से आ रहा होता तो ऐसे केस में ये तो नहीं बोलेगा ना कि बी ओवरटेक करना चाहता है पहले, बी एक्सेलरेशन, बी मान लो अगर इधर हम मान लेंगे बी, ये मतलब देखो कॉमन सेंसिकल चीज है, आप ये चीज समझना थोड़ा सा। अगर एक मोमेंट के लिए मैं मान लूं कि इधर मान लो बी है, इधर बी है, बी एक तो नजदीक आ रहा है, ऊपर से उसको एक्सेलरेट कर दोगे तो भाई ये सी तो किसी जन्म में उसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा अगर इधर सी है तो।
आप, मैं जो बात बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो? यस सर, ये हाँ, तो मैं यही बस बताना चाहता हूँ। देखो, मान लो एक तो ऑलरेडी इधर से ये अप्रोचिंग टेंडेंसी के साथ आ रहा है, ऊपर से इसको एक्सेलरेशन दे दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर बेचारा सी कभी भी सी इधर अगर रहता तो बी इधर से, वो तो मतलब ऐसे ही निकल जाएगा। सी का कोई मतलब इक्वेशन बनेगा ही नहीं एक्चुअली। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उस टाइम पे सोचना है कि किधर में किसको मानना है। सर एक डाउट है, अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन से करें, लाइक 25 अगर इसकी सी की वेलोसिटी है, तो बी नीड्स टू रीच 25, क्योंकि वो जितनी देर में 25 को वहां तक पहुंचेगा उतनी देर में बी को पहले क्रॉस करना है। तो बी की मिनिमम 25 तो होनी चाहिए ना, जब मतलब कौन उसको 25 क्रॉस पहुंचेगा, समझा नहीं। अच्छा, 25 स्पीड पहुंचेगा तब तक? हाँ नहीं, ऐसी गारंटी थोड़ी है। मान लो देखो, वो कांस्टेंट स्पीड से है। देखो, एक बात मेरा समझो, अगर कोई एक्सेलरेट करके, अब मान लो 5 से 25 जा रहा है, 5 से 25 तक एक्सेलरेट कर रहा है और टी टाइम तक चला, और सेम टाइम में कोई 25 कांस्टेंट से टी में चला, टी टाइम तक चला, तो कभी भी इसकी जो डिस्टेंस आएगी ना, ये एस, वो हमेशा ग्रेटर होगी इसका जो भी डिस्टेंस आएगा। गुड, या थैंक यू। ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मतलब सिमिलर सिमिलर ही हो गया। अब कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, आप लोग बोलो। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, नहीं तो डाउट वाले पूरा मान जाएंगे। वी कैन लिव सर। ओके, जिनका डाउट है वो मतलब उनको क्लियर है, तो उनको अब समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। मुझे याद तो नहीं है किसने भेजा था, लेकिन अगर वो लोग प्रेजेंट हैं तो ओके, एक बार आप फिर ट्राई करना, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार फिर मुझे बोलना, कल वाले सेशन में इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि देखो ये बिल्कुल सिमिलर है, आप करोगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी फालतू क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा पता है क्या, थोड़ा सा याददाश्त पे जोर डालो और याद कर लो इसको। बिना मतलब इसको सॉल्व करोगे, फालतू अपना भी टाइम खराब करोगे, और बाकी पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं, वो मुझे भी नहीं पता। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं वैसे। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको पहले देखा होगा। हाँ बोलो। सर इसे गेस में सही किया था सर, ये उसमें आप डीपीवी दिए तो उसमें क्वेश्चन था ये सर। ओके ओके ओके, तो मतलब वही है कि ये याद कर लो तो ज़्यादा फायदा है। वैसे बनाने के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वही मतलब डायरेक्शन वगैरह का लोचा आता है। चलो कोई नहीं, एक बार सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मतलब ट्राई करना कि रिजल्ट इसका मेमोराइज कर लो। ये पूछेगा ना, आपके लिए बोनस क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, आपने भी किया ना, ठीक है। देखो, लेकिन फिर भी आप करके भी मतलब, मेरा मानना ये है कि इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन में खुद ही अलग दिख रहा है एक, तो इसलिए चलो कोई नहीं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले पहले स्टोन के लिए हम लोग लिखते हैं, पहला स्टोन फेंका गया, वो कैसे फेंका गया? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर स्टोन इज थ्रोन अप। ओके, ये ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो एक चीज आपको ये तो क्लियर होगा ना कि तीनों डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेंगे, क्योंकि आप चाहे ऊपर की तरफ फेंको, चाहे नीचे की तरफ फेंको, चाहे ड्रॉप कर दो, तीनों ही केस में जो डिस्टेंस आता है वो सेम आता है, बिल्कुल कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए डिस्टेंस सेम होगा। तो देखो, पहले के लिए लिखता हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी वन। इसका यू ऊपर की तरफ है, इसलिए यू हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि इसको ऊपर फेंका है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी वन स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए लिख लेते हैं, एस इक्वल्स टू, अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यू टी टू, लेकिन इसको ड्रॉप किया या फिर क्या किया? ओके, थ्रोन डाउन, तो माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। ये सेकंड वाले के लिए हो गया। थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी थ्री स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो, एक बार आपको तीनों का डिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, एक जो टी वन है इसको कॉमन लेके हम लोग दूसरे साइड ला लेते हैं। देखो क्या बनेगा इक्वेशन हमारा, एस बाई टी वन करोगे, ये हमारा हो जाएगा यू माइनस हाफ जी टी वन, ये पहला बन जाएगा। सेकेंड वाला देखो, एस अपॉन टी टू जो हम लोग करेंगे, एस अपॉन टी टू हमारा बन जाएगा माइनस यू, उसके बाद नेक्स्ट माइनस हाफ जी टी टू। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा इसमें क्या बन जाएगा, एस अपॉन, चलो इस दोनों को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं।
एस अपॉन T1 प्लस एस अपॉन T2 इक्वल्स टू, देखो u और माइनस u मिलके 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ g कॉमन ले लेते हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा T1 प्लस T2। अब देखो यहाँ पे s को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, s बाहर, यहाँ पे 1/T1 प्लस 1/T2, ये क्या होता है T1 T2, ऊपर में T1 प्लस T2, ये आता है इक्वल्स टू माइनस हाफ g T1 प्लस T2, ये आया। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म जो T1 प्लस T2 है इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ से s हमारा क्या निकल के आएगा, s इक्वल्स टू माइनस हाफ g T1 T2। अब देखो इसको थर्ड वाले में हम लोग यूज करेंगे, एस हमारा यहाँ से उठा लेते हैं चलो, माइनस हाफ जी T3 का स्क्वायर। देखो ये भी हमारा ये वाला जो है ये भी तो एस ही है ना, इसको डायरेक्टली हम लोग इससे इक्वेट कर दे रहे हैं, तो देखो माइनस हाफ जी T3 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हाफ जी T1 T2। अब यहाँ से नेक्स्ट देखो, यहाँ से हमारा हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी से निगेटिव कैंसिल, यहाँ से T3 हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट T1 T2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इसका। तो आप लोग चाहो तो सॉल्व करो, या आप चाहो तो याद कर लो कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मुझे याद है, बोनस मतलब बिना टाइम लगाए सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया आप सभी को? तो ओके ओके ओके, तो हम लोग इतना क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ नया सीखने को मिला तो? एक नंबर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ही करें हैं। हाँ वो तो हम लोग करेंगे ही, देखो उसके लिए मैं दे रहा हूँ ना आपको, मैं तो ऑलरेडी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग वो करो, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप मॉक्स को करो, एक मॉक आज आप लोग अगर किए होगे, एक मैं और नेक्स्ट कल दे दूंगा, आप लोग करो, उसमें से क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करो। देखो लेकिन एक बात समझो, खाली एक नंबर का क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, मान लो किसी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी बड़ा क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग जो पहले दिन वाला सेशन रहेगा ना उसमें ऐसे डाउट्स जो है थोड़े बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन देखो ये मतलब जिनका डाउट था उनको भी अब धीरे धीरे वो भी आगे, उनको भी अभी ये चीज़ क्लियर नहीं होगा ना कि ऐसे क्वेश्चंस को कम अप्रोच करना है, लेकिन इस सेशन के बाद उनको भी ये चीज़ क्लियर होगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा मतलब ट्राई करना है कि ऐसे क्वेश्चंस करने जो कि थोड़े से कॉन्साइज टाइप से हो, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस हो। तो इसलिए मैंने इसको कवर किया, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब आपकी रहनी चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। यस सर। ऑल दीज क्वेश्चंस इन द ग्रुप। हाँ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप सभी को, आप लोग ये देख लेना एक बार। आप लोग को बोलो मतलब क्लास में, और क्लास में तो कोई डाउट नहीं है, एक लोग जैसे आप लोग में से एक लोग ने बोला था कि एरर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो वो हम लोग कल करेंगे। एक्चुअली 2 दिन सेशन रहने का फायदा यही है ना कि देखो आज आप चैप्टर किए, आपका कुछ ऐसा डाउट है क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड वो हो गया, कल आप लोग प्योरली मतलब मॉक्स को दोनों खत्म करके ही आना, उसमें आप लोग मार्क कर लेना जो भी डाउट्स है। ने आज जो मॉक दिया था ना उसमें एक क्वेश्चन था, ओके मैं भेज नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा होता हूँ, ऑफिस से आ रहा होता हूँ। ओके ओके, अम, तो क्या मतलब आप अभी देखोगे या नहीं नहीं उसको कल के लिए रखते हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा रिलीजियस टाइप का कॉन्ग्रीगेशन टाइप से हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे आज सेशन तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे थोड़ा भी, ऑलरेडी आवाज आ रही होगी मे बी। ओके सर। आप लोग का सारा डाउट जो भी रहेगा ना एक और मॉक में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग कोई मार्क कर लेना सारा, और देखो ट्राई करो ना कि वैसे कोई दिक्कत नहीं, मॉक में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम रहे तो अगर जैसे कि जैसे इन्होंने शेयर किया, मुझे अच्छा लगा ये चीज़ ना कि पहले से शेयर कर दे, उससे क्या होता है ना, मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज करके रखा। अब देखो आप अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन भेजोगे इस टाइम पे, अब मैं उसको अरेंज करूंगा 1 घंटा हमारा इसी में बीत जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। सर एक थोड़ा सा इतना बस सजेशन है मेरा छोटा सा, हाँ आप सेशन की बस वही डाउट्स उठाइएगा जो रेलेवेंट होते हैं, बिकॉज जो ज्यादा लेंदी हो जाएंगे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा सबके लिए। नहीं, वैसे ही डाउट रखेंगे, देखो पहला क्लास था,
यहाँ पे किसी को डाउट है ना, तो वो चीज क्लियर, पहला क्लास था इसलिए मुझे भी करना था। और इसमें देखो, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा था, क्वेश्चन भले इससे ये लेंदी था लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एब्सोल्यूट। हम्म। नहीं, जैसे उनको उनका डाउट आप उनको ही क्लियर कर सकते हो टेक्स्ट में, और मतलब आप पिक करोगे, लाइक यू कैन सेलेक्ट। अच्छा, मतलब जैसे देखो मैंने ये चीज समझाया, ये चीज आपको लग रहा है आपको किसी को मतलब ऐसे डायरेक्ट इमेज भेज दूं सॉल्यूशन का, वो चीज क्लियर हो जाए? थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज करना होगा। देखो सब लोग मतलब अब ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इससे ज्यादा रिलेवेंट हो, लेकिन बीच बीच में कोई एक आध क्वेश्चन अगर अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, तो वो भी हम लोग कर लिया करेंगे। Yeah, that's better. I think session end हो रहा है सर अब। हाँ वही, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर एंड करेंगे इसको, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको। आप लोग को एक और मॉक दे दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना, बाकी जो एरर वगैरह के क्वेश्चन है ना, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और बाकी देखो मतलब ये चैप्टर का ऑलरेडी मैंने समरी दे दिया आप लोग को, और माइंड मैप वगैरह आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो। तो देखो मटेरियल सबका अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, सारे लोग सही से किए हुए हैं, तो आप लोग किसी से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मतलब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, एक्चुअली बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, इस सेशन को एंड करते हैं हम लोग, कल वाले सेशन में अच्छे से बात करते हैं फिर। ओके चलो, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके।